तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। टमाटर की फसल से ले अधिक उत्पादन। कड़कनाथ मुर्गी पालन है अच्छी आय का जरिया। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई टमाटर की खेती कर रहे हैं, उनको इस फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जैसे खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग व पौध संरक्षण उपाय इत्यादि। तो आप कैसे करें इन सभी कार्यों को, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह से। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे टमाटर की फसल पर। आपके खेत में टमाटर की फसल इस समय खड़ी होगी, कुछ पुष्पन फलन पे होगी, कुछ में बढ़िया फल पक रहे होंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो अगर किसान भाई ड्रिप और मल्च पर लगाए होंगे तो खरपतवार की कोई समस्या नहीं होगी। यदि ड्रिप और मल्च पर नहीं है तो खरपतवारों को उखाड़ के अलग कर दें, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार ये दूसरे कीटों के लिए आश्रय देते हैं और साथ में पौधे के साथ में कंपटीशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि खेत साफ सुथरा हो और सबसे अच्छा माध्यम है कि आप उसको निदाई गुड़ाई करवा। तो सबसे पहले किसान भाइयों को ये ध्यान देना है कि इसमें स्टेकिंग कर दी जाए। इसको बांस के माध्यम से आप ज़मीन में लोटने न दें। इसको बांस में कई बार दोनों किनारे पर बांस गाड़ कर उसमें तार बांध करके और उसमें उसकी बंधाई करते हैं। यदि आपके पास उतने साधन नहीं हैं तो आप किसी अन्य माध्यम से इसकी स्टेकिंग करके उसको पेड़ को खड़ा करेंगे। तो उसमें से दो चीज़ें होती हैं। एक तो फल की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, फल की साइज़ भी बहुत अच्छी आती है, कीड़े मकोड़ों को छुपने का मौका नहीं मिलता है। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से अधिक फल, अधिक उत्पादन प्राप्त करेंगे। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई का अहम योगदान होता है। तो टमाटर की फसल में सर्दियों के मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल से और गर्मियों में 6 से 7 दिन के अंतराल से हल्का पानी देते रहे। अगर संभव हो सके तो कृषकों को सिंचाई ड्रिप इरिगेशन द्वारा करनी चाहिए। पोषक प्रबंधन में जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें तो आप लोगों ने एज बेसल डोज जो भी खाद दिया होगा
और बाद में आपने नत्रजन का भी उपयोग किया होगा। आजकल घुलनशील उर्वरक आने लगे हैं, जैसे 19-19-19, तो इसका भी स्प्रे किया जाता है और वेंचुरी के माध्यम से भी दिया जाता है। पर ये जो 19-19 है, ये आपको पुष्पन के पहले की स्थिति में इसको देना चाहिए। तो जहाँ अगर पुष्पन की स्थिति अभी नहीं बनी है और आपको फसल में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, पोषण की ज़रूरत है, तो आप 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। पुष्पन फलन में आने के बाद आप PK 05234 का स्प्रे करें 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और 1-2 हफ्ते के बाद आप इसमें 0050 जो पोटेशियम है ये आप दे सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने ड्रिप के माध्यम से लगाया है वो वेंचुरी उससे दे सकते हैं, और जिनका ओपन फील्ड में वैसे लगा हुआ है तो फोलियर स्प्रे करके और अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ठंडियों में कीड़े मकोड़ों की उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, कम कीड़े मकोड़े लगते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि चूसक कीड़े लगे हुए हैं, या सबसे अधिक इसमें जो आता है फल भेदक। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट कोमल पत्तियों, तनों व फूलों को खाती हैं और उसके बाद सूड़ियां कच्चे पक्के टमाटर के फलों में छेद करके उनके अंदर का गुदा खा जाती है। ऐसे टमाटर खाने लायक नहीं रहते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए कीटग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय खेतों में प्रकाश प्रपंच लगने चाहिए। इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोकार्सकार्ब दवा की 1 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। टमाटर में लगने वाला फल सड़न रोग, इस रोग का संक्रमण अधिकतर कच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके खेत में कहीं अगर लाइट सॉइल है या कुछ इस तरह की दिक्कत है, तो ब्लाइट का भी कई बार प्रकोप हो सकता है। तो उसमें हमको फफूंदनाशक का स्प्रे करना होता है, जैसे आप बेविस्टीन, मैनकोजेब या आप COC इनका छिड़काव करके और 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और आप सतत निगरानी करें, देख लें यदि आवश्यकता हो, आपके खेत में ऐसा कुछ झुलसा के लक्षण दिखाई दे रहे हों, तो आप इनका भी स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। खल्लारी विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने की लोगों से भेंट मुलाकात। बगारापाली और MK बाहरा गांव को दी विकास कार्यों की सौगात, किसान के घर किया पूजन। महासमुंद के खल्लारी मंदिर में सीएम भूपेश बघेल ने की पूजा अर्चना। चंडी माता मंदिर में भी विधिवत पूजा की, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। रायपुर में भाजपाइयों ने EG रोड पर किया चक्काजाम। साइंस कॉलेज ग्राउंड में चौपाटी बनाने का कर रहे विरोध। साइंस कॉलेज ग्राउंड में बनाया जा रहा चौपाटी। बलौदाबाजार में नल जल योजना बनी परेशानी का सबब। पहंदा ग्राम पंचायत में नल जल योजना के लिए खोदे गए गड्ढे, गड्ढों में भरे कीचड़ और गंदा पानी। मुंगेली पुलिस ने सभी थाना क्षेत्र की सीमाओं से की नाकेबंदी, वाहनों की चेकिंग तेज। बिलासपुर में हुई गोलीकांड के फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बेमेतरा में हत्या के बाद दूसरे मर्डर का ऐलान। अज्ञात आरोपी ने 18 दिसंबर को दूसरी हत्या की दी धमकी। न मृतक की हुई पहचान, न आरोपी का मिला सुराग।
बेमेतरा जिले में ताबड़तोड़ हत्या से सनसनी। हत्या के बाद शव को बोरी में बांध नदी में फेंका। बेमेतरा थाना के अमोरा घाट की घटना है। बिलासपुर में मारपीट में घायल अधेड़ की इलाज के दौरान मौत। उधार की रकम लेन देन के विवाद में हुई थी मारपीट। डेयरी संचालन का बेटा आरोपी। कबरदा किंदौरी हत्याकांड में खुलासा। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, यदि आप भी हर महीने अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो खेती बाड़ी के साथ साथ कड़कनाथ नस्ल की मुर्गियों का पालन करें। ये कड़कनाथ मुर्गी दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। आदिवासी इलाके में इसे काला मासी भी कहते हैं। इसका मांस सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है, इसलिए कड़कनाथ मुर्गियों की बाजार में बहुत मांग रहती है। ऐसे में इसके व्यवसाय से कड़क कमाई की जा सकती है। तो आप किस प्रकार से करें कड़कनाथ मुर्गियों का पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार। मुर्गी जो पालते हैं, मुर्गी पालन का ही तरीका है कड़कनाथ का। कुक्कुट का एक प्रजाति है जो अपने ब्लैक मीट के लिए फेमस होती जा रही है। पहले से भी लोग जानते हैं। इसका खास बात यह है कि इसका जो मीट है वो उसमें प्रोटीन 25 से 70% है और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का, उसका बहुत कम मात्रा है, 0.7 to 1.02% तक होता है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। ये व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इस व्यवसाय में मुनाफा भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गे की करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम नस्ल है। इसका दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज़्यादा तक होता है। चटक काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और इसकी मीट का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये स्पेशल होता है एडेप्टेबिलिटी के लिए। कहीं भी ये अच्छे से अनुकूलन करके रह सकता है। किसान को बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना बीमारी बहुत ज़्यादा फैलता है। तो ये एडेप्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है और इसके शरीर में लगभग हर चीज़ ब्लैक होता है, यही इसकी पहचान है। इसका पंख, इसका चोंच, इसका स्किन, इसके फेदर्स, ये सारी चीज़ ब्लैक, कॉम, बैटल, हर चीज़ ब्लैक कलर का होता है। लोगों का पहले तो ये मध्य प्रदेश में ये प्रजाति वहाँ की ओरिजिनेटेड है। मध्य प्रदेश में काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास इसका ओरिजिन माना जाता है और कुछ ट्राइबल लोग इसको पहले पालते थे। धीरे धीरे ये पूरे देश में फैला है। प्रदेश में भी लोग इसके प्रति जागरूक हुए हैं और इसका पालन शुरू किए हैं। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि इसका कंजम्पशन बहुत बढ़ गया, लोगों में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो उसके चलते इस ब्रीड पे एक खतरा एक्सटिंक्शन का आ गया है कि ये कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो सरकार ने कड़कनाथ पोल्ट्री ब्रीडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो इस ब्रीड का पालन पोषण करे। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले समेत कुछ अन्य जिलों में मुर्गी की ये खास नस्ल पाई जाती है, जिसे कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में इसमें होता है। इसके मीट में सफ़ेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है और अमीनो एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका खून, हड्डियां और पूरा शरीर काला होता है। ये दूसरी मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। जो भी आप पोल्ट्री फार्मर हैं वो अगर ये पालना चाहते हैं तो उसको पाल सकते हैं। इसका जो शरीर का वज़न है बिल्कुल अपना देसी मुर्गी की तरह है।
जो नर मुर्गा है उसका वज़न 1.4 to 1.8 to 2 kg तक होता है और मादा जो है वो 1.4 to 1.8 kg तक होता है। और अभी जो फ़िलहाल इसका डिमांड है, सबसे ज़्यादा महंगा मांस इसका मिलता है। मुर्गी पालक किसान हैं जो मुर्गी पालते हैं, वो इसको डीप लिटर सिस्टम में पालें तो अच्छा रहेगा। कुछ बेडिंग मटेरियल दे दें और हवादार घर हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, साफ़ सफाई हो और स्पेस कम से कम 1 to 2 स्क्वायर फीट पर बर्ड होना चाहिए। एक मुर्गी के लिए 1 स्क्वायर फीट से 2 से 2.5 स्क्वायर फीट तक का स्पेस अच्छा माना जाता है। इसके बाद जो इसका चूजा है बहुत जगह मिलने लगा है, पहले मिलता नहीं था लेकिन अब लोगों की इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है। तो जो भी मुर्गी का चूजा सप्लाई करते हैं लगभग वो पोल्ट्री यूनिट में भी इसका चूजा उपलब्ध है। किसान चाहे तो यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। चूजा मिलते ही आप उसका सबसे पहले जो चूजा का प्रबंधन तरीका है ब्रूडिंग, वो ब्रूडिंग सिस्टम अपनाएं और ब्रूडिंग में आप जो मुर्गी के चूजे के लिए करते हैं वही इसके लिए भी करना ज़रूरी है कि एक लाइट सोर्स होना चाहिए और खाने दाना का पानी का व्यवस्था होना चाहिए। टीकाकरण की ज़रूरत इसमें बहुत कम होती है। ये डिजीज़ रेसिस्टेंट ब्रीड माना जाता है लेकिन फिर भी आपको कुछ टीका लगा देना चाहिए, जैसे कि रानीखेत डिजीज़ का, गम्बोरो डिजीज़ का, फॉल पॉक्स का, ये टीका बहुत ज़रूरी होता है। कड़कनाथ 3 से 4 महीने में 1 से 1.5 किलो के हो जाते हैं और करीब 5 माह में 2.5 किलो के हो जाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को तैयार करने में करीब 200 रुपये का खर्च आता है और ये बाजार में 600 से 900 रुपये प्रति किलो आसानी से बिक जाता है। अगर आप कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जिले के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा राज्यों के पशुपालन विभाग में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो जो एक चूजा का रिक्वायरमेंट है 10 से 15 ग्राम अनाज प्रतिदिन है, वो उम्र बढ़ने के साथ साथ वो रिक्वायरमेंट बढ़ते जाता है। एक सप्ताह में 5 ग्राम आप उसका दाना जो मिश्रण आता है पोल्ट्री फीड वो आप देते हैं, उसकी मात्रा आप बढ़ाते जाएं और एक एडल्ट बर्ड कम से कम उसका 70-80 ग्राम से 100 ग्राम तक पर डे वो खाना खाती है। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।